गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे है? इनके पढ़ने का मन है कि नहीं है? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई लो मैम भी आए। हाँ जी ठीक है, आए तो पढ़ लो। लास्ट की क्लास है तुम्हारी। क्या करना है? मस्ती के लिए क्या करना है? अंतराक्षरी के लिए तुम बस आप ही कौन कौन है अंतराक्षरी वाले? चलो ठीक है, अगर वो ठीक हो गए ना तो मैं मान भी जाऊंगी। चलो ठीक है, कौन कौन है अंतराक्षरी वाले? सबसे बड़ा मैम सिंगर है, मैंने यूट्यूब हाथ खड़ा किया होता तो मैम मैं बोलता कि हाँ वो तो सही है, पर वही तो मतलब यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ने आया हूँ, मैं तक सीखने पड़ गया। अब एक ये कीबोर्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो अब मतलब ठीक है, फेल हो गया, ठीक है। लोकतंत्र यहाँ पे है, प्रजातंत्र। ओके चलो ठीक है। हम लोग कर रहे थे कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में किया था। यस ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी। ओके तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, ठीक है, भोजन के जो है कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है आप लोगों का? मतलब कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, शुरू कहाँ पे हो जाता है? ठीक है, मुख से जो है या माउथ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ पे जो है उसका कंप्लीट, जैसे हम बात करें यहाँ पे तो कंप्लीट डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की वो कहाँ पे होती है? पूर्णतः जो है कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो कहाँ पे होता है? कौन से अंग में होता है? सबका एक ही आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हर एक चीज का, चाहे आपकी प्रोटीन हो, चाहे आपके फैट्स हो, चाहे वाइटमिन है, सबका जो पूर्णतः पाचन है वो कहाँ पे आप लोगों का होता है? वो होता है आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यस, छोटी आंत में। छोटी आंत की अगर हम लेंथ की बात करें तो वो कितनी है आप लोगों की? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें बड़ी आंत की, या जो भी है 6.5 या आपका मैक्सिमम रहेगा 6.5 1.5 आप लोगों की, ठीक है। तो ये आप लोगों का। और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि इसमें किस चीज़ का जो है वो पाचन होता है, या जो भी है किस चीज़ का होता है आप लोगों का? तो वाटर, ठीक है, पानी का अवशोषण यहाँ पे होता है। और कुछ जो विटामिन है उनकी सिंथेसिस यहाँ पे होती है। कौन सी विटामिन है जिनकी यहाँ पे सिंथेसिस होती है? विटामिन B12 एंड विटामिन A की सिंथेसिस यहाँ पे होती है। कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं यहाँ पे जो इसकी सिंथेसिस करते हैं। ओके, और नेक्स्ट अब बात करें कौन सा एक आप लोगों का एकमात्र ऐसा जो है आप लोगों की ग्रंथि है या हमारी बॉडी में, ठीक है, या एक ऑर्गन है जहाँ पे आप लोग जो एज जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करता है, ठीक है। तो कौन सा है? जो अंतःस्रावी भी जो है वो फंक्शन करता है और बाह्यस्रावी भी फंक्शन करता है। पैनक्रियाज, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी क्या होता है, समझ आया उसमें? अंतःस्रावी क्या बताया था जिसको हम लोगों ने बोला था, जो भी आप लोगों का जो है एंडोक्राइन जिसको बोला था। यस, क्या होता है? ऐसे ही जो भी, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा समझ हो तो क्या बताया था? एंडो को आपने ऐसा जाना है कि डक्ट का मतलब होता है पाइप, ठीक है। डक्ट मींस पाइप होता है, ठीक है। डक्ट ऐसी कोई भी पाइप जैसी है, ठीक है। डक्ट लेस है वो, एंडो डक्ट लेस है, ठीक है। तो डक्ट लेस है तो मींस वो कहाँ पे अपनी सीक्रेशन भेजेगी? सीधे, अगर उसमें कुछ पाइप ही नहीं है तो सीधे वो ब्लड में ही ऐसे जो है, मतलब उसमें स्पेशल कोई पाइप नहीं बनी हुई है, वो ब्लड के थ्रू ही जो है वो भेज रही है जो भी भेजना है उसने। हालांकि ब्लड वेसल भी आप लोगों की पाइप है, बट जो ऑर्गन है ना वो पाइप मतलब ब्लड के थ्रू ही भेज रहा है। उसमें अलग सा ऐसा नहीं कि वो स्पेशल किसी ऑर्गन में खुल रहा है, वो ब्लड के थ्रू ही जहाँ पे जिसको जाना है वो वहाँ पे उसके थ्रू ही भेज रहा है, ठीक है। वो आप लोगों में तो एक मात्र आप लोगों का जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों फंक्शन करता है वो हमारा है अग्नाशय भी जिसको बोलते हैं और पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है वो इंसुलिन जो है वो सीक्रेट किया जाता है, जिसकी अगर जो है अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज या मधुमेह जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर जो है हमारा जो पैनक्रियाज है वो जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है और इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? शुगर ही शुगर हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोज का जो लेवल है वही इंक्रीज करना उसको क्या बोला जाता है? उसी को ही डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है। उसी को ही मधु मतलब वहाँ पे शुगर ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मीन्स यही है आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट हम बात करें हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट जो ये ग्लैंड है वो कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी बॉडी का? वो हमारी है लिवर या यकृत, ठीक है। अगर हम बात करें माउथ में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है आप लोगों की? यस, यस 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 हाँ कुछ भी
बोलते हैं कुछ भी, ठीक है, इसी को बोलते हैं वो पैरोटिड, ठीक है। क्या बोला है तुम लोगों को, यहाँ पे आप लोगों की है वो कन्फर्ट जिसकी वजह से हो जाते हैं आप लोगों के कनकेड़े, ठीक है, वो आप लोगों की है कौन सी, पैरोटिड इज द लार्जेस्ट जो है माउथ में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ओके Yes, ma'am. ओके। अगर हम बात करें जो दंत फॉर्मूला है वो कौन बताएगा अभी, 2, 1, 2, 3. 2 1 2 3 जो है वो किसी केस में है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू वो जो है एडल्ट में है, जो वयस्क है उनमें आप लोगों का है, ठीक है, और बच्चों में 2 1 0 2 आप लोगों का, ठीक है, उस तरह से है, ओके। अगर हम बात करें जो टाइमिंग है, तो आप लोगों का टाइमिंग क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है टाइमिंग, व्हाट इज टाइमिंग है, क्या है टाइमिंग, आपने नाम सुना होगा, तो वो क्या है, क्या काम करता है वो, क्या है वो, कहाँ पे पाया जाता है टाइमिंग, टाइमिंग टाइमिंग भी लिखा होता है आप लोगों का, ठीक है, स्पेलिंग आप लोगों की उस तरह से भी है, टाइमिंग इसको बोला जाता है, यस। हाँ जी, लिखा भी नहीं है तुम लोगों ने क्या, कहाँ पे आप लोगों का टाइमिंग पाया जाता है, नेहा, कौन कौन है साइंस वाले कम से कम, यही है साइंस वाले, सब मिक्स मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा दिमाग बॉस हो गया +2 की बात, अब बहुत की बात हो हो गई। 4 साल तो मेरे हो गए। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, पर चलो वहाँ पे भी सुनने, उसके बाद आपने कल भी जो भी आप क्लासेस भी लगा रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में ज्यादा जो है वो डीप जानी चाहिए थी बातें। हाँ चलो, इनके पास तो भी एक्सक्यूज है, ये तो बोलते हैं हमें हिस्ट्री अच्छी लगती है, आपने हिस्ट्री के टाइम, हिस्ट्री के टाइम, चलो ठीक है, हाँ बस कर वाला, ठीक है, ज्यादा नहीं बनने वाला, ऐसा बोल रहे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो टाइलिन है वो कहाँ पे पाया जाता है, आप लोगों का माउथ में पाया जाता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या काम करता है आप लोगों का, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की कार्बोहाइड्रेट की 30% जो डाइजेशन है वो यहाँ पे हो जाती है, बाकी 70 कहाँ पे होती है आप लोगों की जो है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, स्टमक में, ठीक है, और पूर्णतः कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये आप लोगों का है। और जो हम बात करें एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये जो है किसकी वजह से होता है आप और कहाँ पे होता है, एमल्सिफिकेशन, फैट का या वसा का एमल्सिफिकेशन एक टर्म बताई थी, उसमें होता क्या है आप लोगों का, यस हाँ, तुम लोग अभी घर में तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता, अभी तुम लोग तुम लोग समझ नहीं, अरे कहाँ लिख रही लिखी है वर्ल्ड मम्मी, अरे 5 मिनट भी देखा करो, कि तुम लोग घर जाके 5 मिनट भी देखोगे ना तो जल्दी से हो जाएगा ये चीज़ें। अगर मैं बोलूँ कि वही चीज़ आप महीने बाद देखो तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को आधा घंटा लगेगा उस चीज़ को, अगर रोज साथ में पढ़ेगा तो 5 मिनट में भी आप लोग, और साथ में यहाँ पे भी रिवाइज होता है तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और यही चीज़ मैं बोली महीने बाद उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, भूल जाओगे, अभी भूल रहे हो तो उसके बाद तो क्या ही होगा, ठीक है। तो साथ में इसीलिए बोलते हैं रिवाइज करना है। तो अगर हम बात करें, क्या पूछा था मैंने अभी आपसे, फैट का जो एमल्सिफिकेशन है वो कहाँ पे आप लोगों का होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाइल किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है, बाइल जो जूस है वो किसके द्वारा उसको स्रावित किया जाता है, यस लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा जो है, और उसको कहाँ पे जो है स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में उसको जो है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है, ये आप लोगों का आपने किया था, ओके। तो इस तरह से कुछ आप लोगों के जो भी है आप देख लेना, और हाँ ये भी बताना, हाँ कौन सा जो है हमारे शरीर में एक जो है अम्ल पाया जाता है, हमारे स्टमक में कौन सा जो अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसका नाम क्या, मतलब सॉरी काम क्या है उसका खाना पचाना की वैसा, और हाँ एंजाइम बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है, जर्म्स को किल करता है, ठीक है, ये कुछ उसके जो है इंपॉर्टेंट काम हमने यहाँ पे किए, ठीक है। तो यहाँ तक ही करेंगे जो भी आप लोग का रिवाइज वाला। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अवर स्केलेटन सिस्टम, या जो उसको हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। तो आपने जो है कभी मूवीज में ऐसे देखा होगा भूतों को कैसे बताया, उनकी हड्डियों का ढांचा वैसे बताया जाता है कि वही भूत होते
होते हैं, ठीक है। तो उसी बूथ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हम सबके अंदर भी प्रेजेंट है, दैट इज अवर स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र होता क्या है, हमारी जो हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, जो हमारी हड्डियों का जो फ्रेमवर्क है, जिस तरह से हमारी जो हड्डियां है कैसे आपस में जुड़ी हुई है, किस तरह से उनका जो है वो फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को जो है स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है, कंकाल तंत्र बोला जाता है। हड्डियों का ही जो है संरचना या किस तरह से वो जुड़ी एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो खामचा जो इस तरह से आप लोगों का है, उसी को ही क्या बोला जाता है, कंकाल तंत्र, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हड्डियों का बोन का ही फ्रेमवर्क आप लोगों का कैसे जो है बोन एक दूसरे के साथ अरेंज है और कैसे जो है वो बनी हुई है। अब वैसे अगर मैं ऐसे पूछूं तो अगर जो है स्केलेटन सिस्टम का काम, बोन्स का काम क्या होता है वैसे, अगर बोन नहीं होती तो हम लोग कैसे होते हैं, हम कैसे होते हैं, हम लोग ऐसे वैसे कुछ होते लचीले से कहीं भी गए, हाँ नहीं ऐसे होते तो ऐसे आप लोग की कुछ ऐसे भी है, ठीक है, कि जिनमें आप लोग की जो भी इस तरह का जो भी मतलब हड्डियां ना होगी, कुछ और चीजें उनमें प्रेजेंट है, इस तरह का सिस्टम। हम लोग बड़ी वो जैसे हम छोटे छोटे जो जीव है बहुत ही मतलब वो कहीं पे भी इस तरह से मूव ऐसे ज्यादा लचकीले वैसे कुछ होते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी है अच्छे से मतलब जो भी हमने जिस तरह से मूव करना है मतलब उस तरह से नहीं कर, जो भी हमारी जो क्या होता है उसमें कहाँ आपको सैली होता है, उसमें नहीं होती हड्डियाँ, ठीक है, उसमें बाहर का वो सैली है, उसमें जस्ट जो है वो भी हड्डियाँ नहीं है, ठीक है, उसमें हड्डियाँ नहीं है। तो वैसे ही हम भी वैसे कुछ होते हैं, ठीक है। तो मीन्स हमारी जो हड्डियाँ वो जो भी है हमारी बॉडी को जो भी हम लोग जैसे खड़े हैं वो हमें वैसे हम लोग खड़े हैं, जो भी मूव कर रहे हैं इस तरह से चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी उसने उस तरह से हमें जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी मतलब उसी की वजह से हम लोग मूव कर रहे हैं, चीज़ें जो भी है इस तरह से आप लोगों की हो पा रही हैं, खाना खा रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों की किसकी वजह से हो पा रही है, यहाँ पे हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसकी वजह से हो पा रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्केलेटन सिस्टम में हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे एक आप लोगों का होता है इसमें क्या आप लोगों का होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जिसको बोलते हैं बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन जिसको बोलते हैं एक तो बोला है ना बाह्य, ना बाह्य कंकाल, और दूसरे को बोला है यहाँ पे अंतः कंकाल, अंतः कंकाल। अंतर कंकाल मीन्स जिसमें जो हमारी जो बोन्स है वो मतलब यहाँ पे जो है मतलब स्किन से कवर है, वो बाहर नहीं है आप लोगों की, ठीक है। वो क्या है यहाँ पे स्किन से भी कवर है, ऐसे नहीं कि हमारी हड्डियां ऐसे ही बाहर है ऐसे मतलब आप लोगों की ओपन है, वो भी आप लोगों की कवर्ड है, वो अंदर है यहाँ पे छुपी हुई है, ठीक है, वो कवर्ड है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम अपनी हड्डियों की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है ये हमारा जो है वो एंडोस्केलेटन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतः कंकाल उसको बोला जाता है, ठीक है। और जो बाह्य कंकाल है उसमें क्या है, जैसे हम बात करें हमारे बाह्य कंकाल में हमारे जो हेयर है, ठीक है, कुछ जो जैसे एनिमल्स हैं जैसे हमारे नेल्स वगैरह ये हमारे किसमें काउंट किए जाते हैं, इसको हमारे जो है बाह्य कंकाल में काउंट किए जाते हैं। हमारे जो नेल्स हैं जो हमारे नाखून हैं और जो हमारे बाल हैं ये क्या है आप लोगों के, ये हमारे जो है बाह्य कंकाल है। और अंतर कंकाल में जो हमारी हड्डियां हैं वो ही आएंगी, ठीक है, हड्डियां ही आएंगी, ओके, जो आप लोगों की कवर्ड है। और ये हमारे जो है बाहर जो हमें मतलब इनका मेन काम क्या था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हमें दोनों ही जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें हम लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे उसमें हमने किया भी तो है, ठीक है, कि हमारे जो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से की कि हाँ हमारे जो दांत और जो भी बाल और जो नाखून है वो किसी से बने होते हैं। बाह्य कंकाल में हमारी जो यहाँ पे प्रोटीन मेन है वो कौन सी की थी हमने, यस, किससे ये बने होते हैं, कैरेटिन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग कैरेटिन, प्रोटीन, और जो ये हैं जिनके खुर वगैरह होते हैं जैसे जो जानवर वगैरह हैं उनके भी उनमें कौन सी होती है आप लोगों की, वो भी एक डेड प्रोटीन जो आप लोगों की कैरेटिन उनमें प्रेजेंट होती है। जो खुर वगैरह जिन पे सींग वगैरह हैं ये आप लोगों के उनमें भी कैरेटिन प्रोटीन होती है। बाकी हम लोग मेन यहाँ पे बात करेंगे हड्डियों के बारे में, जो हमारा एंडोस्केलेटन है, हड्डियों की स्टडी। तो अगर जो हम बात करें आप लोगों को कुछ स्टडी का भी करवाया है, तो हड्डियों की स्टडी को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं, कुछ ऑप्शन दूं कि बिना ऑप्शन के, किसी को भी ऑप्शन बोले सबसे पहले वो बोलते हैं कि हाँ ऑप्शन ही दो या बिना ऑप्शन के तुम्हारे काम नहीं चलेंगे। चलो ठीक है, ओके, चलो ऑप्शन होंगे आप लोगों के पास। तो एक हमारे पास है मायोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो कह रहा है कि ऐसे नहीं सुना सुना लग रहा है थोड़ा ऐसे ही है, चलो ठीक है, सुनना है तो
तो फिर हम इन दोनों में से गिरा सकते थे, एक क्यों गिराया था? क्या लास्ट में बोला क्या बोला तब तो नहीं हो गया? No, मैम। चलो ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगर आपने हिंदी में भी क्या ऐसे होगा ऑस्टियोलॉजी करके, जैसे आप लोग लिखते हो, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी वैसे बोला जाता है इसको, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन्स, बोन का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है? उसको जो है ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो टर्म्स है उनको भी लिख लो। ये हमारी हड्डी कैसी होती है? नॉर्मली जो है वो हार्ड होती है, बट आपने कुछ देखा होगा कि अगर हम नोज टिप की बात करें, हमारे कान की बात करें, यहाँ पे जो है वो हड्डियाँ थोड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, नरम सी होती है। तो इनको जो है क्या बोला जाता है? इनको जो कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? कार्टिलेज इनको बोला जाता है। कि कई बार इस तरह से आपको इनको एक और नाम दिया हिंदी में आपका है उपासित, जो पढ़ लेना थोड़ा ऐसा हुआ, उपासित कार्टिलेज, चलो इंग्लिश में ही है। ठीक है, इंग्लिश ठीक है, ठीक है। तो जो नर्म हड्डियां हैं वो मतलब ये कार्टिलेज के आप लोग की इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? कार्टिलेज का जो अध्ययन उसको बोला जाता है कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी। जो हमारी नर्म हड्डियां से लिख लो, जो कहाँ पे पाई जाती है? हमारे नोज के टिप में, हमारे जो ईयर का जो पिन्ना है, ठीक है, वहां पे पाई जाती है, ठीक है। नर्म हड्डी को बोला जाता है कार्टिलेज, जो कहाँ पे पाई जाती है? नोज के टिप पे, और हमारे जो ईयर पिन्ना है, ठीक है, इसमें ईयर पिन्ना, इसमें जो है ये पाई जाती है आप लोगों की कार्टिलेज। उसके बाद हम बात करें एक और यहाँ पे आप लोगों का है, हमने बोला मसल, ठीक है, जो मांसपेशी है उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी, मायोलॉजी। मसल्स का, मांसपेशियों का जो अध्ययन है उसको बोला जाता है आप लोगों के मायोलॉजी। ये कुछ जो स्टडी ही जो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम में हम जिनके बारे में आप लोगों को है, ठीक है, वो हमने की। अब नेक्स्ट करेंगे हम बोन्स के बारे में, किस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन ने कौन सा यहाँ से आएगा तो जो भी है कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला मिटा दो अभी, ओके। तो नेक्स्ट हम ऑस्टियोलॉजी मतलब उसी के ही अध्ययन के बारे में करेंगे, कैसे कैसे जो है उस अध्ययन में क्या क्या चीज़ें पाई गई है, तो अब उसके बारे में यहाँ पे करते हैं स्टडी ऑफ बोन्स। ओके, तो हमारा मेन अब जो टॉपिक है यहाँ पे बोन और ह्यूमन के बारे में चलेगी। ह्यूमन का जो बोन का स्ट्रक्चर है, किस तरह से टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है। ओके, तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि ह्यूमन में जो है, जो मनुष्य के शरीर में टोटल नंबर ऑफ जो हड्डियाँ पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 206। एक चरक संहिता हमने पढ़ा था, यस, ठीक है, वहाँ पे जो है उसने कितनी बताई थी हड्डियाँ? 316 की बनी में को अभी 300 के अराउंड कुछ हड्डियाँ वहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो एक वयस्क ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एडल्ट जो है उनमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 206 उनमें टोटल हड्डियाँ पाई जाती है। और जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कितनी पाई जाती है? 300। जो अभी जो है मतलब पैदा हुए बच्चे, ठीक है, जो उस तरह से हैं चाइल्ड की सॉरी, उनमें हमारे पास है 300। और अभी जो मतलब ठीक है मतलब के बॉम्ब में ही है, उनकी 300 प्लस आप उनकी होती है, ठीक है। ये कैसी जो आप उनकी है जो अभी एम्ब्रियो ये भ्रूणी है, ठीक है, अभी मतलब जो भी अभी मतलब वो पैदा नहीं हुआ तो उसमें 300 जो भी है 80 या 60 की वैसे कुछ हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। उसमें इतना एग्जैक्ट आप लोगों का नहीं है। तो ये क्या होता है आप लोगों का, इस तरह से जो है वो क्यों यहाँ पे खत्म हो जाती है? तो जो छोटी छोटी बोन्स है वो जो है वो फ्यूज होके एक बड़ी बोन बना देती है, और वैसे जो आप लोग की जो है वो घटते घटते नंबर जो है वो यहाँ पे पहुंच जाता है 206, ठीक है। अब जो 206 हड्डियाँ हैं वो किस किस तरह से डिवाइडेड है हम उनको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है मतलब कुछ अगर हम ऐसे जीडी में बात करें तो कई बार आपके हाथ की हड्डी के हाथ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, कुछ मेन मेन के यहाँ पे नाम, ठीक है, कि वहाँ की हड्डी को क्या बोलते हैं, ये हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम उनके बारे में यहाँ पे करते हैं। जो 206 हड्डियाँ हैं वैसे वो डिवाइडेड है दो तरह से। एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अक्षीय कंकाल, या इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, ऐसे पढ़ लो, ठीक है। इतना थोड़ा मतलब जो भी है थोड़ा साइंस को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे अपेंडिकुलर, जिसको बोल अक्षीय कंकाल लिख लो, अक्षीय कंकाल। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको हम लोग बोलते हैं
अनुबंधी कंकाल, ठीक है। ये जो है दो नाम इसके हैं। तो एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल मतलब जो भी एक्सिस हमने आपने कभी सुना होगा तो इस तरह से होता है। आप लोग कोई भी कहीं पे भी एक्सिस हम बात करें तो कैसा आप लोग कोई सीधी लाइन उसको एक्सिस बोला जाता है। अगर आपने छोटी क्लासेस में ग्राफ किया होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस तरह से एक्स एक्सिस जो भी हम बात करें यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन, जो सीधा जो हम बात करें इस तरह से हमारी जो पूरी की बॉडी जो भी इस तरह से हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें जो भी हमारी हड्डियां हैं बाकी साइड को छोड़ के जो हमारा सेंट्रल उस तरह से है उसमें जो हड्डियां पाई जाती है उनको बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन। और बाकी पेंडिकुलर जो साइड में हमारी हड्डियां, जैसे हम बात करें अपने बाजू में बात करें, अपने टांगों में बात करें, उनको काउंट किया जाता है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो बोन है दैट इज 80, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो बचती है 126, हाँ 126, ठीक है, वो यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे जो मेन किस तरह से जो है आपको क्वेश्चन आता है कि हमारी जो है वो रीढ़ की हड्डी में मतलब वहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ बोन्स है, तो अब उस तरह से करते हैं कि इस तरह से जो है वो टोटल नंबर यहाँ पे किस तरह से आप लोगों का होगा। तो सबसे पहले हम अपने हेड से बात करते हैं कि हमारे शरीर जो भी है, हमारा जो हेड है वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्कल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो खोपड़ी है, ठीक है, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बोन। खोपड़ी वाला क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा होगा कि हमारे मनुष्य के शरीर की खोपड़ी, हमारी खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी में जो हड्डियां वो कितनी पाई जाती है, खोपड़ी में, स्कल में, जो हमारा स्कल है, जो खोपड़ी है, वहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो खोपड़ी में जो है हमारी 22 हड्डियां, ठीक है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं हमारी 22 हड्डियां हैं, ठीक है। और हम बात करें हमारे जो कान है, कान में हमारी 3 हड्डियां हैं, ठीक है, 3 इस कान में 3 इस कान में, ठीक है। 6 हड्डियां हमारे ईयर में है, 6 हड्डियां हमारे जो है वो ईयर में है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद हमारी जो है 26 हमारी जो ये है वर्टेबल कॉलम जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे 26 हड्डियां यहाँ पे पाई जाती है, 26 वर्टेबल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी आपने हिंदी मिक्स जो भी है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ बोन ये पाई जाती है 26। अब कितने हुए आप लोगों के 20 20 40 28 28 और 6 कितना, सॉरी 20 20 40 40 और 6 कितना, 8 48 48 और 6 कितना होता है 52 हुआ हमारा नंबर। और अभी बाकी हमारे पास बचती है यहाँ पे 12 जो हड्डी हैं, 12 जो है, अगर जो हम पसलियों की बात करें यहाँ पे जो हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं कौन नाम दिया जाता है इसको, केसुरुकदंड, जो हमारे जो रिब्स है, ठीक है, जो हमारे यहाँ वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे भी हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ पिंजरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब जहाँ पे जो हमारे जो बोन जो हमारे लंग्स हैं, जिसको जो हमारे लंग्स या जो भी हमारे हार्ट वगैरह को जिसने यहाँ पे जो है ये करके रखा है, कवर करके रखा है, वो हमारी है यहाँ पे 12, ठीक है, पसलियाँ भी बोलते हैं, 12 पेयर है ये, मतलब 24 यहाँ पे है 12 पेयर। कहाँ पे हमारे जो रिब्स इनको बोला जाता है, यहाँ वाली जो हड्डी है इनको जो भी इस तरह का जो पिंजरा यहाँ पे है दैट इज अवर रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। हिंदी में भी एक और नाम होगा इनके रिब को, पसलियाँ, ठीक है, पसलियाँ आप लोगों की जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, रिब्स को जो है पसलियाँ बोला जाता है, पसलियाँ। तो यहाँ पे कितनी होगी आप लोगों की 12 पेयर बोला तो मीन्स 24 यहाँ पे भी आप लोगों की होगी, ठीक है। और बीच जो है यहाँ पे पसलियों के बीच में जो है इस तरह से कील होती है जिससे ये जुड़ी होती है, जिसको स्टर्नम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक हड्डी होती है स्टर्नम, कील, स्टर्नम, NUM, स्टर्नम, ऐसे कील होती है जिससे ये जुड़ी होती है, ठीक है। तो कितनी हुई अभी टोटल नंबर ऑफ बोन्स, करो वाला काउंटर, यहाँ पे भी कोई बची है मेरी तरफ से 80 होगी, 22 6 28 28 और ये हो गया आप लोगों का 20 40 40 6 तो 56 हुई अभी 54 होगी है और 58 होगी, 54 होगी ना, कितनी होगी 88 होगी, 26 22 और 6 24 26 22 और 6 करना वाला काउंट किससे करना 20 मैं तो ऐसे करती हूँ, ठीक है, 22 22 है 6 है और ये आप लोग की वर्टेबल कॉलम में 26 है
और 12 पेयर ये आप लोगों की 24 यहाँ पे होगी, ठीक है। कितना नंबर आप लोगों का? 24 10 6 16 16 8, ठीक है 18 2 4 6 तो हमारा 7 78 कितने ऐसे काउंट करते हो, कितने बता रहे थे? नहीं तो हमने उसके बाद- मैंने तो कहा था बहुत 24 दो तो बस ये हमारा मैथ भी ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1 आप लोग की यहाँ पे सर ने बताई गई, ठीक है। अभी की जो कि 79 होगी। एक और बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइयोइड बोन, यस ओके, हाइयोइड बोन, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पे जो हमारे गर्दन में आप लोगों को उसका क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? गर्दन में प्रेजेंट होती है, गर्दन, ठीक है। गर्दन में प्रेजेंट होती है, नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, जो हमारी जीभ को भी सपोर्ट करती है, जो हमारा लैरिंग्स रीजन जिससे हमारी आवाज निकलती है उसको भी सपोर्ट करती है। इसका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन देखा जाता है कि हाइयोइड जो बोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे गर्दन जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक मतलब ये किसी और के साथ इस तरह से नहीं जुड़ी हुई है। और ये क्या कर रही है आप लोगों की टंग को भी सपोर्ट कर रही है, हमारी जो जीभ है उसको भी सपोर्ट करी, हमारा जो लैरिंग्स रीजन है, लैरिंग्स को क्या बोला जाता है? जहां से हमारा साउंड निकलता है, साउंड बॉक्स जो हमारे अंदर जो है, ठीक है, उसको वो दोनों को सपोर्ट करती है, लैरिंग्स। ये बहुत रिपीटेड आपका आता है हाइयोइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अभी हमारे पास टोटल नंबर हो गया हमारा 80, जो हमारी एक्सियल बोन है, ठीक है। 22 हमारे स्कल में, 6 हमारे कान में, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है यहाँ पे जो वर्टिकल कॉलम है 26 यहाँ पे होगी, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे 12 पसलियों वाली होगी, ठीक है। एक इसके पीछे जो स्टर्नम की है और एक हमारे पास हाइयोइड बोन। टोटल नंबर ऑफ बोन हमारे पास कितना हो गया? 80 वाला जो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे है अपेंडिकुलर, ठीक है, जो हमारे बाजू वाली इस तरह से है। अब उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा पेंडिकुलर, ठीक है, 30 यहाँ पे बहुत अच्छा है नंबर, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया हमारा? 120 तो ऐसे ही हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो 120 हमारे पास यहाँ पे नंबर हो गया, यस, ठीक है। और 120 30 बताए ना, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे होगी इस तरह से 120 ये होगी। और हमारे पास यहाँ पे बचती है 6 की काउंटिंग, ठीक है। तो वो हमारे जो है बाकी अगर उनके नाम लिखने तो लिख लो, क्या ऐसे ही कभी चलो यार जो भी है कहीं कहीं पे कहाँ ये प्रेजेंट है उनके नाम, जो 6 बचती है हमारे। 206 दिए कोई। और तो उसी टोटल को काउंट करो, तो अभी इसमें जो 6 बचती है 26 के लिए, ठीक है। ये 26 वो तो कर लिया हमने, ठीक है। 80 यहाँ पे अगर 120 यहाँ पे, इनको कितना आप लोगों का फिर भी काउंट 120 और जो आप लोगों का 80 है 200 हो गया ना। अभी 6 का ही बता रही हूँ अभी, ठीक है, 6 बतानी है अभी। तो 6 की हम बात करें तो इसमें हमारी जो मेखलाएं आती है, जिसमें हमारे पास गर्डल्स जो हमारे हैं, गर्डल्स 6 गर्डल्स ये है। मतलब गर्डल में भी हमारे जो यहाँ पे पेल्विक रीजन जो हमारे पेक्टोरल यहाँ पे भी कुछ जो है हड्डियाँ हैं, इनको जो है वो काउंट किया जाता है 6 गर्डल, ठीक है। ये हमारे पास है। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ बोन्स। यहाँ पे स्कल का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया आप लोगों के, हमारे एक कान में कितनी है? 3 हड्डियां हैं, तो दोनों में 6 हुई, ये पूछे जाते हैं। वर्टिकल कॉलम का भी पूछा जाता है। और रिब्स में जो है नंबर कितना है ये पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। और हम हाइयोइड बोन, ये काफी पूछा जाता है कि हाइयोइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, किसको सपोर्ट कर रही है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। और पेंडिकुलर जो आप स्केलेटन है उसके बारे में हमने बात की। और अभी टाइम की अगर जो है सारे अगर थोड़ी जल्दी में, तो मैं यहाँ तक ही अभी मैम 9 मिनट है। थोड़ा सा और इसमें कर लें। मैं भी बस चली जाती है। अगर आप लोगों का ऐसे ठीक है तो कल ही इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही छोड़ते हैं इस टॉपिक को, जो हमने किया आज उसी को ही जो है यहाँ पे थोड़ा कर लेते रिवाइज कर लेते खत्म करते हैं, ठीक है। आज जो हमने किया वो किया मेनली स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम जो है वैसे 2 अलग से होता है आप लोगों का, ठीक है। एक हमारा बायो स्केलेटन और एक हमारा अंतर एक्सो और एंडो। एक्सो में हमने बात की कि हमारे जो नेल्स हैं, जो हमारे हेयर हैं, खून वगैरह इनके, वो सारे हमारे किसमें आते हैं? एक्सोस्केलेटन में आते हैं, ठीक है। जबकि हमारी हड्डियाँ जो हम बात करें वो हमारी किसमें आती है? एंडो, जो कवर होती है, ठीक है। तो वो हमारे एंडोस्केलेटन में आती है, ठीक है। तो मेनली जो है हमारे स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन मेनली ये प्रोवाइड कर रहा है और फ्रेमवर्क तो ये दे ही रहा है आप लोगों का, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें जो हमारी बोन्स है उनमें कुछ हमने 3 स्टडी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा, ठीक है। एक हमने पढ़ा ऑस्टियोलॉजी जो बोन का अध्ययन है, मायोलॉजी जो मसल्स का अध्ययन है, उसके बाद कॉन्ड्रियोलॉजी कार्टिलेज क्या होती है जो हमारे सॉफ्ट बोन्स, ठीक है, जो हमारे नोज की टिप में प्रेजेंट है, या कुछ जो भी हमारे जो ईयर पिन्ना है बाहर जो हमारा ये इस तरह से है, वहाँ पे जो आप लोगों की बोन प्रेजेंट सॉफ्ट बोन है उनको नाम दिया जाता है कार्टिलेज, ठीक है। उसी के ही अध्ययन को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रियोलॉजी, उसी के अध्ययन को बोला जाता है, यस, ठीक है। ये हमने किया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बोन जो एक वयस्क में होती है, एडल्ट में होती है 206 होती है, बच्चों में 300 होती है, और उससे भी ज़्यादा जो भी एम्प्ली उस तरह से उनमें उससे ज़्यादा आप लोगों की होती है, ठीक है, जो बाद में जो फ्यूज होकर 206 में पहुंच जाती है, ओके। और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ जो बोन आप लोगों की जो हमारा स्केलेटन जिसमें हमने 206 हड्डियों की बात की, 2 में डिवाइडेड है आप लोगों का, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हमने बोला पेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल में जिसमें हमारी जो हमारा एक्स जो भी जिस तरह से हमने बात करी यहाँ पे वैसा जो खड़े हमारी बॉडी वो हमारा है यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने बोला 22 हड्डियाँ हमारे स्कल में है, हमारी खोपड़ी में है, 3 हड्डियाँ हमारे कान में, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 26 हड्डियाँ हमारे वर्टेबल कॉलम में है, ये हो गया। उसके बाद 12 हड्डियाँ हमारी पसलियों में है, ये हो गया, और एक बीच में स्टर्नम इस तरह से कील है वो हो गया, और हाइवाइड बोन जो हमारी गर्दन में प्रेजेंट है वो हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर 80, ठीक है। उसके बाद 120 आप लोगों का जो है वो हमारे जो भी पेंडिकुलर जो हाथ पाँव उस तरह से हैं उसमें 30 हड्डियाँ वहाँ पे है, तो 120 वहाँ पे हो गया, और 6 हमारे गर्दन है, पेक्टोरल और पेल्विक जो गर्दन है वो हमारे पास होगी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स है वो होगी 206, ठीक है, ओके।